नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में जेपीएससी एफआरओ मेंस का इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक रहेगा गंगा एक्शन प्लान, जिसे गंगा कार्य योजना कहते हैं। भारत सरकार के द्वारा 1985 से 86 के ईस्वी के आसपास जो है से गंगा एक्शन प्लान चालू किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, इसके बारे में जानेंगे, इसका इंट्रो, इसका हम लोग कंक्लूजन और मेन बॉडी के बात करेंगे। यहाँ से जो है से शॉर्ट नोट्स आ सकता है, इसको आप तैयार कर लीजिए शॉर्ट नोट्स के रूप में। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है इन्वायरमेंटल साइंस का पेपर 2, और पेपर 2 में आप यूनिट नंबर 4 में जाएंगे, वेस्ट मैनेजमेंट एंड बायो रेमेडिएशन। वहाँ ये टॉपिक दिया गया है साइलेंट वैली प्रोजेक्ट और द गंगा एक्शन प्लान। वही गंगा एक्शन प्लान को इसको कवर करेंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियो में इसको देखने की और समझने की कोशिश करेंगे। ये आप तैयारी कर लीजिए। इसका अगर नहीं है नोट्स तो आप कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सअप कीजिए, आपको जैसे इसको मिल जाएगा और आप इजीली रीड करके इसको एक दो बार देख के जाएंगे और अच्छे से लिख पाएंगे। तो हमारा गंगा कार्य योजना, गंगा एक्शन प्लान, सबसे पहले इसके आप समझ पा रहे होंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको नहीं पढ़े हैं या फिर आपको अच्छे से याद नहीं आ रहा कैसे लिखना है, तो सबसे पहले इसके नामों को देखिए और इसके उद्देश्यों को समझिए। गंगा एक्शन प्लान यानी कि गंगा एक्शन प्लान एक प्लान है जो गंगा रिवर के ऊपर एक्शन लेना है, कार्य करना है। यानी कि गंगा को बचाने के लिए, क्यों गंगा यहाँ पे प्रदूषित हो रही थी, नदियों के किनारे शहर इसमें पानी गंदगी अपशिष्ट वगैरह इसमें डाल रहे थे। तो गंगा को संरक्षित करने के लिए, गंगा को कंजर्व करने के लिए, गंगा को प्यूरिफाई बचाने के लिए, इसलिए हम लोग क्या किए, एक प्लान लॉन्च किए, नाम पड़ा गंगा एक्शन प्लान। क्योंकि अब तो एक्शन लेना था, तो ये सरकार के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा किया गया। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं। और एक डेट याद रख लीजिए 1985, और इसमें भी याद रखिए कि इसका शॉर्ट नाम है गेप, यानी गंगा एक्शन प्लान। और ये 2 फेज में आया, एक आया 1986 में, 85-86 में, एक आया 1993 में। ये भी याद रखिए, गेप 2 भी आया, फेज 1 और फेज 2 करके आया। उसके बाद 2014 में नमामि गंगे जो है रिप्लेस किया इसको। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये भारत सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है गंगा कार्य योजना। गंगा नदी भारत की, क्योंकि हम गंगा नदी के क्यों इंट्रो में जिक्र किए, क्योंकि ये जो योजना है पूरा का पेस्ट है गंगा रिवर पर। बाद में इसको यमुना ये सब विस्तार करते हुए जोड़ा गया, लेकिन शुरू में तो ये गंगा को बचाने के लिए इसको लाया गया था। तो गंगा नदी भारत की सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदियों में से एक है। यह लगभग 2525 किलोमीटर लंबी है और उत्तराखंड से लेकर बंगाल की खाड़ी तक बहती है। इतना गंगा के बारे में मेंशन कर दीजिए। इसके बाद डायरेक्ट आप इसमें जो है इसके महत्वों के बारे में बात कीजिए कि गंगा धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और पारिस्थितिकी महत्व अत्यधिक है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण, औद्योगिकरण, जनसंख्या वृद्धि और शहरीकरण के कारण गंगा का जल स्तर और गुणवत्ता दोनों में गिरावट आई है। इस संकट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना, जिसे गैप या गंगा एक्शन प्लान कह रहे हैं, ये इसका लॉन्च किया गया। ये वाला डेट जो है आप जरूर इसमें याद रखिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इतना आप जरूर याद रखिए कि यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इंट्रो कैसे लिखा गया और कैसे आपको लिखना है। गंगा के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब किए कि गंगा सबसे पवित्र और जीवनदायिनी नदियों में से एक है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ पे भी निवास करती है, क्योंकि ये गंगा है, प्लेन एरिया है। इसके बाद क्योंकि और लैंड भी, ज़मीन भी उपजाऊ है। इसका आप लंबाई बात कीजिए, कहाँ से निकला कहाँ तक, इनके एकदम शॉर्ट में ब्रीफली बताते हुए गंगा का देखिए, इसका धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, पारिस्थितिकी महत्व बहुत ज़्यादा है आज। लेकिन ये बढ़ते प्रदूषण, पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, जनसंख्या, ये जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके कारण, अर्बनाइजेशन के कारण ये गंगा का जल स्तर और गुणवत्ता दोनों में गिरावट आई है। इस संकट को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने गंगा कार्य योजना, जिसे गंगा एक्शन प्लान, यही सिलेबस में हम लोग को मेंशन करके दिया गया है। गंगा कार्य योजना किस पृष्ठभूमि की बात करते हैं, जिसे गैप कहते हैं। 1985 में प्रारंभ किया गया भारत सरकार के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य, ये वाला पॉइंट आप याद रखिए, इस टॉपिक को जब भी पढ़िए तो ये पॉइंट जो है आपको याद होना चाहिए। और इसका एक उद्देश्य यहाँ पे है, हालांकि और भी उद्देश्यों की हम बात किए हैं कि क्यों लाया गया। तो गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना और इसकी स्वच्छता और अविरलता को बनाए रखना ही इसका उद्देश्य था गंगा एक्शन। इसका पहला चरण की बात करते हैं। पहला चरण फेज 1 आया, जिसे गैप 1 कहते हैं। इसका शुरुआत 14 जून 1986 को प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा हरिद्वार से किया गया। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे उस समय जब शुरुआत में किया गया, तो यूपी, बिहार और वेस्ट बंगाल को किया गया। यानी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार को 3 राज्य थे जो बड़े बड़े नॉर्दर्न प्लेन में आते हैं और गंगा के किनारे या गंगा फ्लो होने वाली ये सब स्टेट है। उद्देश्य क्या है, गंगा का मुख्य प्रदूषण
स्रोतों की पहचान कर उन्हें समाप्त करना, यानी कि गंगा का जो मुख्य प्रदूषण है, गंगा को कौन प्रदूषित कर रही है उसको पहचानना था और उसको एंड करना था। दूसरा चरण यानी कि फेज 2 है, जिसे गैप 2 कहते हैं। इसका शुरुआत किया गया था 1993 में। इसमें गैप 1 को विस्तार देते हुए अन्य सहायक नदियों को शामिल किया गया। सिर्फ अब गंगा के लिए गंगा कार्य योजना नहीं होगा, बल्कि यमुना भी शामिल हो गया, गोमती और दामोदर और महानंदा को भी, ये सब, या महानदी, ये सब को भी शामिल किया गया। तो इस प्रकार से इसमें शामिल किया गया। ये वाला पॉइंट जो है से, ये वाला आप पैराग्राफ इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये वाला टॉपिक जो है से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है। इंट्रो के बाद मेन बॉडी में आपको उद्देश्य डालना ही पड़ेगा। क्यों लॉन्च किया गया, क्यों भारत सरकार के द्वारा गंगा एक्शन प्लान लाया गया, प्लान किया गया कि गंगा को संरक्षण करना है। तो इसका उद्देश्य ये था। इसके अंतर्गत क्या क्या था? जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना। जो एक्वाटिक एनिमल और प्लांट्स है, यानी जलीय जीव जंतु जो बहुत सारे इकोसिस्टम बना रहे तंत्र, उसको कंजर्व करना था। डॉल्फिन वगैरह को। सार्वजनिक सहभागिता और जन जागरण को बढ़ावा देना था। घरेलू सीवेज, देखिए यहाँ पे दिया है कि घरेलू सीवेज और मतलब कि घर से निकला हुआ कचरा और औद्योगिक कचरा या अपशिष्टों को शोधन की व्यवस्था, उसको डायरेक्ट नदियों में नहीं छोड़ना है। नदी के किनारे बसे नगरों के अपशिष्ट जल को नदी में बहाने से रोकना है। ये सब इसका उद्देश्य था गंगा एक्शन प्लान का। बहुत वाइड एरिया इसको कवर किया गया था, लेकिन उतने अच्छे से क्रियान्वयन नहीं किया गया, विफलता बहुत ज़्यादा था इसमें। फिर इसमें बताया कि गंगा में नहाने और धार्मिक कार्यों को लिए स्वच्छ जल सुनिश्चित करना भी इसके था। अस्थियों, सावों और कचरे के प्रवाह को रोकना था। तो इस प्रकार से इतने सारे याद रखेंगे तो आपको दो एकदम 3 से तो एटलीस्ट तो 3 इसका इंपॉर्टेंस या महत्व तो आपको आधा ही रहेगा। इसका उद्देश्य पूछ रहा है, ऑब्जेक्टिव्स क्या था ये पूछ रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रमुख घटक में यही है, मेजर कंपोनेंट गंगा एक्शन प्लान में क्या क्या था कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि जब फेज 2 लाया गया तो एसटीपी स्थापना करना था। इंटरसेप्शन डाइवर्जन कार्य, यानी कि सब नदियों को जो गटर थे, सीवेज थे, उसको मोड़ना था, डायरेक्ट बहाना नहीं था, इंटरसेप्ट करना था। इसके बाद शमशान घाटों का निर्माण और सुधार, नाला टैपिंग, इस प्रकार से सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण, वृक्षारोपण और जैविक संरक्षण, जन जागरूकता कार्यक्रम और जल गुणवत्ता निगरानी, ये सब फेज 2 का था, जिसे गैप 2 कह रहे हैं। उसका मेजर कंपोनेंट था कि ये सब हम लोगों को ये करना है, सरकार का ये लक्ष्य था। फिर देखिए गैप की उपलब्धियां और विफलताएं, ये वाला टॉपिक हम अलग से लिखेंगे। ये वाला आप ऐड कर सकते हैं नोट्स में, या फिर आप वहाँ आंसर राइटिंग में, या नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन गैप यानी गंगा कार्य योजना के बारे में पूछ सकता है कि क्या इसका कमियां है, विश्लेषण कीजिए, या इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। तो यहाँ से ये वाला आप आंसर डालेंगे तो आपका नोट्स और यानी कि आंसर जो है और प्रभावी बन पाएगा। गंगा एक्शन प्लान, जिसे गंगा कार्य योजना कहते हैं, इसका भी उपलब्धियाँ की बात करते हैं। क्या क्या इसका उपलब्धियाँ हासिल कर पाया ये? जब 1985-86 में लाया गया, फिर ये 1993 में लाया गया, तो कुछ क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता में सुधार हुआ। फिर आप गंगा मिशन के लिए संस्थागत ढांचा बना, जैसे में एसटीपी बोलते हैं, स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया। तो इस प्रकार से गंगा मिशन के लिए संस्थागत ढांचा बना। कुछ क्षेत्रों में जो क्वालिटी इंप्रूव हुआ जल का, इस प्रकार से गंगा किनारे खुले में शौच की प्रवृत्ति में थोड़ा सा कमी आई। फिर कई नगरों में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए। तो ये सब इसके अंतर्गत उपलब्धियां था। विफलताएं की अगर बात करें तो देखिए विफलताएं आपको देखने को मिल जाएगा कि परियोजना में भ्रष्टाचार आया, देरी और तकनीकी कमियां, सही ढंग से रखरखाव और ना होने के कारण एसटीपी यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की कार्य क्षमता घट गई। जन सहभागिता, साधारण समाधान पर जोर, लेकिन सामाजिक सुधारों की उपेक्षा। इस प्रकार से देखिए ये सब इसके आप बोल सकते हैं विफलताएं थे। नमामि गंगे कार्यक्रम के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक उन्नत संस्करण है। नमामि गंगे कार्यक्रम जो है सो 2014 में गैप का एक उन्नत संस्करण है। 2014 में गैप की सीमाओं को देखते हुए एक समेकित कार्यक्रम नमामि गंगे की शुरुआत की गई। यह गैप 1 और 2 को मिलाकर एक समेकित मिशन मोड कार्यक्रम था, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। इसका विशेषता कि 2014 में आया, 20,000 करोड़ प्लस इसमें कुल बजट रखा गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन मुख्य एजेंसी इसके लिए बनाया गया। इसके बाद संयोजन की बात करें तो केंद्र गंगा बेसिन राज्यों के सहयोग से। पैसा कहाँ से आता? तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो गंगा बेसिन या फिर गंगा जो टच करती है या फ्लो होती है। फिर मुख्य राज्य जो शामिल किया गया शुरुआत में, तो इसमें बिहार, यूपी और वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल था, लेकिन इसमें उत्तराखंड और झारखंड को भी शामिल किया गया, तो 5 हो गया। उसके बाद इसके घटक की बात करें नमामि गंगे के, तो देखिए इसका कंपोनेंट है नमामि गंगे के कि नदी के निरंतर निगरानी और जल गुणवत्ता रिपोर्ट, गंगा किनारे बसे शहरों को ठोस कचरे और सीवेज
प्रबंधन, गंदे नालों को ट्रीटमेंट प्लांट तक डाइवर्ट करना, गंगा ग्राम योजना, ग्रामीण सहभागिता बढ़ाना और डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम। तो कुल मिला के गंगा का संरक्षण करना, गंगा में रहने वाली जलीय जीवों को संरक्षण करना, उसके आसपास लोगों के लिए धार्मिक और नहाने और स्नान करने के लिए स्वच्छ पानी उपलब्ध करना, उसके गुणवत्ता और उसके स्तर को बनाए रखना, ये सब इसका मुख्य काम था और इसका लक्ष्य था। नवीनतम अगर प्रगति यानी कि कुछ करंट से बात करें तो 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नमामि गंगे मिशन के तहत नए स्वेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी स्थापित किए गए और उद्घाटन किए गए। इस प्रकार से 2024-25 के बजट में नदी पुनर्जीवन योजना, और नहीं तो आप सुने होंगे कि नदी जोड़ो योजना, इस प्रकार से इस धन आवंटित किया गया। और ई प्ले की निगरानी के लिए नया डेटा सेंटर बना, लोगों को जागरूक करे, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष, चलिए सबसे ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट यही होता है निष्कर्ष। निष्कर्ष कंक्लूजन, गंगा कार्य योजना यानी गंगा एक्शन प्लान जिसे गैप कर रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी प्रयास रहा है, हालांकि पूरा सफलता प्राप्त नहीं हो पाया। फिर यद्यपि गैप और गैप वन और गैप वन यानी फेज 1 और फेज 2 के कुछ हद तक सीमित सफलता प्राप्त तो कर सके, लेकिन नमामि गंगे मिशन ने एक समग्र दृष्टिकोण अपनाया, लेकिन तो भी ये गंगा उतने अच्छे से नहीं हो पाई जैव विविधताओं के लिए और स्वच्छ के लिए। तो इस प्रकार से बोल रहा है, हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, लेकिन हाल की प्रगति यह दर्शाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, जन सहभागिता और तकनीकी समन्वय से गंगा को पुनर्जीवित किया जा सकता है। अगर इसमें इच्छा शक्ति, राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाया जाए, लोगों जितने भी मंत्री हैं, उसके बाद जन सहभागिता लोगों के द्वारा और तकनीकी समन्वय से गंगा को पुनर्जीवित किया जा सकता है और उसमें रहने वाले जीव जंतुओं को बचाया जा सकता है। तो गंगा ऑल ओवर इसमें है, इसको आप इतना पढ़ेंगे तो जाके अच्छे से आप कुछ ना कुछ लिख ही आएंगे। तो इसका एक उद्देश्य जरूर लिखिए, इसका क्या क्या सफलता प्राप्त कर पाया, इसमें क्या कमियां हैं, ये वाला इंट्रो और कंक्लूजन, दो चीज़ इसमें आप जो है अच्छे से लिखेंगे तो ये आपका जो है शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, आपको ये मिल जाएगा, आप इसको अच्छे से। और किसी भी टॉपिक आप नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तक इन्वायरमेंटल साइंस में पेपर 1 और 2 का, तो आप कमेंट करके बोले, आपको वो टॉपिक मिल जाएगा और उसको ईजिली आप पढ़ सकते हैं और जाके एग्जाम में लिख पाएंगे, ताकि आपका वो भी कवर हो सके। तो चलिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।